राम भाई साहब। भैया मेरा नाम अरविंद सैनी है, मैं एक्साइज डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ। भैया आपका परिचय दोगे आप? जी भैया, मेरा नाम तूफान सिंह सैनी है। मैं मीरपुर ग्राम का रहने वाला हूँ, जो रावगढ़ ब्लॉक में है जी। अच्छा, तो आप ग्राम मीरपुर के रहने वाले हैं और आपका नाम तूफान सिंह सैनी है जी। अच्छा, तो दादा आपने अपना नाम परिचय सब बता दिया है, तो आप आज हमें आप क्या बताएंगे? तो भैया, हम ये बता रहे हैं कि हमारे खेत में बोनी हो चुकी है धनिया की, और हमने 2 दिन पहले पानी भी लगा दिया। तो अब इसमें हम सोच रहे हैं कि निंदाई खुदाई की बचत हो जाए, तो खरपतवार नाशी जो होती है ना, तो उसका स्प्रे कर देते हैं, तो इससे निंदाई खुदाई की बचत हो जाएगी अपनी। अच्छा, तो भैया आपने धनिया की बोनी कर दी अभी जी और इसमें अभी आपने पानी फेरा है जी। तो आप धनिया के जो खरपतवार रहेंगे उनको नियंत्रण करने के लिए आप धनिया के जो रासायनिक दवा है उसका स्प्रे करने का आप बोल रहे हैं। हाँ, तो खरपतवार नाशी का। खरपतवार नाशी का तो आप उसे हमें करके दिखाएंगे? बिल्कुल। तो उसकी तैयारियां कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या सावधानी रखी जाती है? हाँ, वो सब आपको बताएंगे अभी। जी बिल्कुल, जी बताइए दादा। जी। अच्छा दादा, आपने धनिया की बोनी कर दी है, पानी फेर दिया है और आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। जी। तो इसके लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ भैया, इसमें जो जो सामान की आवश्यकता पड़ती है, सामग्री की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ती है दवा। भैया, सबसे पहले हमें ये कचरा नाशक दवा की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा दादा, तो ये हमारी कचरा नाशक दवा है ये। ठीक। इसके बाद हमें इसकी नाप की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा नाप है, क्योंकि नापने का साधन। हाँ, नापने का साधन है। 10 ml दवा, एक नापने का यंत्र है, इसमें 10 ml दवा डालते हैं। ठीक है। ये हमारे मास्क हैं, ग्लव्स हैं हाथों सब, के गिलाफ से। हाथों के ग्लव्स है भैया ये हमारे। और ये हमारे मुंह पे बांधने का मास्क है। अच्छा, ये मुंह में बांधते हैं? हाँ, इसको मुंह में बांधते हैं। अच्छा दादा। और भैया, ये हमारा पंप है, इसमें 15 लीटर पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये अपना हाँ, पंप है। और ये हमारा नोजल है, तो इसमें ये भी एक अहम भूमिका निभाता है अच्छा, हमारा नोजल ये भी। पंप का ये नोजल नोजल, रहेगा। हाँ भैया। ये इसी में कनेक्ट रहता है? जी। करके बताएं तो हम हाँ। सबसे पहले अपने ग्लव्स लेते हैं, तो हम इनको पहन लेते हैं अच्छा, सबसे हाथों पहले में। आप ग्लव्स हाँ, हाथों में पहन लेते हैं इनको। अच्छा जी। ये हम ग्लव्स पहन रहे हैं, ये देखो आप। ये अच्छा, तो भैया अगर ग्लव्स नहीं हो तो? अरे भाई साहब, भैया जी, इसमें क्या है कि दवाई जहरीली होती है, दवाई होती है, वो अपना असर बता ही देती है। अगर हाँ, ये बात कहीं पे भी लग जाए तो अपनी सावधानियाँ जरूरी है। तो। अच्छा, तो सबसे पहले अपन हाँ, ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहन लेते हैं। ठीक है भैया जी। ये अपने ग्लव्स पहन रहे हैं ये। ठीक। जी। और शरीर पे तो अपने कपड़ा पहने ही रखे हैं, आप देख रहे होंगे। शरीर पे अपन हाँ, पूरे पहनना है। कपड़े पहनना इसके चाहिए। बाद में? इसके बाद में ग्लव्स पहन लो। अब ये मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं अच्छा, मुंह हम। में ये ग्लव्स बांध लें। अच्छा दादा, मास्क। ये क्यों बांधते हैं? भैया, ये सांस के द्वारा मास्क बांध रहा हूँ भैया मैं, देखो आप ये। तो आप मेरी मदद करेंगे इसको बांधने में? हाँ। हाँ, ये मास्क ग्लव्स पहन के तैयार हूँ। अब हम दवाई नापते हैं। सबसे पहले हम बोतल का मुंह खोलते हैं शीशी का। इसके बाद में ये नाप लेते हैं। अब नाप में हम 8 से 10 ml दवा लेते हैं। ये देखो, 8 से 10 ml दवा। ये अपनी 8 से 10 ml दवा आ गई। 10। अच्छा, तो इसमें 8 से 10 ml दवा आ गई। हाँ। हाँ भैया, ये मैंने अब दवाई ले ली है, इसमें नंबर हैं। और ये देखो, अब 8 से 10 ml के बीच में दवाई है ये। अच्छा जी, 8 से 10 जी। ml दवाई है। और ये एक पंप के लिए पर्याप्त होती है। अब हम इसको पंप में डाल देंगे। ये देखो, हम अब इस पंप में ये दवाई मिलाएंगे। ये अपना पंप है, ये ढक्कन खोल लिया हमने और ये दवाई डाल दी। इसमें जाली लगी रहती है, उसमें और दवाई डाल दीजिए। हमने नाप रख दिया। और अभी एक लकड़ी लेके उस जाली को हटाकर ये दवाई को मिला लेते हैं बड़े आराम से। हाँ, एक डंडे से इसको हिला के हाँ, हिला के मिला लेते हैं ताकि ये पूरे पंप में मिल जाए। इसमें हमारे पूरा पंप भरा हुआ है पानी से। अच्छा, अच्छी तरह मिला। हाँ, अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखो भैया, हमारी ये अब हमारी दवाई मिल चुकी है लगभग। ये मिल गई हमारी दवाई। अब हम इसको जाली दोबारा इसमें पंप में लगा देते हैं बढ़िया। और ये ढक्कन बंद कर देते हैं।
ये हाँ, बस हम स्प्रे के लाने तैयार हैं अब। अच्छा, अपन स्प्रे के लिए तैयार जी हो अब आप। जी, ये देख बस मैंने अच्छा, तो भैया आपने ये हमें स्प्रे करके बता दिया, जी इनकी सामग्री बता दी। अब हमें इसके बारे में कुछ ये बताएंगे, इसमें सावधानियां हमें क्या क्या रखनी पड़ेगी? हाँ भैया जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले जी हमने आपने देखा था जो मास्क लगाया था हमने मुंह पे, इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हवा में स्प्रे करते समय, हवा में स्प्रे करते समय जो हवा से कहीं दवाई अपने मुंह पे आ जाए तो सांस के द्वारा अंदर ना जाए, ये तो इसके फायदे हो गए। ठीक है। ये हमने उतार दिया। और ये ग्लव्स आप देख रहे हैं, जी, इनसे ये हमारे हाथों में दवा ना लगे। अच्छा, हाँ ग्लव्सों से। हाँ, तो अभी हम कुछ भी अगर बाद में, वैसे तो नहा के धो के खाना चाहिए, लेकिन अगर हम पानी भी पीएंगे तो दवा जा सकती थी, इसलिए ग्लव्स लगाना चाहिए। और कपड़े तो हमारे आप देख ही रहे, पूरी तरह से कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद में हमने एक सावधानी और वो आपको बता नहीं पाए, जो आप देख रहे थे हवा तेज चल रही थी, हाँ। लेकिन हमने हमेशा विपरीत दिशा में हवा का रुख देखकर ही दवा फेंकी हमने। अच्छा, जिधर से हवा बह रही थी उधर से दवा फेंकी हमने। जिस दिशा में हवा चल रही थी हाँ। उसी दिशा में आप चलते जा रहे थे। जी, उसी दिशा में चलते जा रहे थे। तो ये क्यों कर रहे थे आप? तो भैया क्योंकि अगर हवा के सामने चलते या विपरीत दिशा में चलते तो वो दवा हमारे ऊपर आती। अच्छा, अपने ऊपर आ। हाँ आपने हमारे लाने बहुत अच्छी अच्छी सावधानियां बताई, क्या इसके अलावा और कोई सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ साहब, हम एक ये हमारी जो फसल है ना, हाँ। ये धनिया उगने से पहले ही ये दवा डलती है। और न पर्याप्त नमी होना चाहिए। अपन कहें तो पानी देने के बाद जैसे ही अपने पैर ठहरने लग जाए, आपने देखा होगा हमारे पैर वहाँ में नहीं गड़ रहे थे, जी खेत में पैर ठहरने लग जाए तो इस दवा को छांट दिया जाए। और दवा को ऐसा छांटा जाए कि वो कहीं भी जगह ना रहे। अगर कहीं पे भी जगह रह जाती है तो कचरा वहाँ निकल आता है, कचरा उग आता है। अच्छा, तो अपन एक जी। तरफ से दवाई इसका छिड़काव हाँ, करना है। एक तरफ से छिड़काव करना है, कहीं भी जगह नहीं रहना चाहिए। दादा, आपने जो हमें सावधानियां बताई, इसमें आपने जो मुख्य सावधानियां बताई कि जो हमारे फसल है उसमें पानी दे दिया हमने, पानी देने के बाद में जो थोड़े बहुत पैर हमारे जमने लगे, चलने फिरने के बन जाए, ताकि हमारे पैर उसमें ना गड़े, हाँ। तब हमें इस दवाई का छिड़काव करना है। जी जी, और जगह ना रहना चाहिए। जगह न रहना चाहिए, जी। सबसे ये कि जगह न रहना हाँ चाहिए। ठीक। अच्छा, तो भैया आपने ये सब सावधानियां बता दी, अब इससे क्या क्या लाभ हैं जरा हमको बताएंगे? जी बिल्कुल। हाँ भैया, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि आजकल मजदूर तो मिलते नहीं हैं, इसलिए दवाई का स्प्रे करने के बाद मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। और मजदूर अगर लगाते हैं तो उनका खर्च भी ज़्यादा पड़ता है, दवाई का खर्च कम पड़ता है। दूसरा, समय की बचत होती है। हम निंदाई में जितना समय लगाएंगे, अगर दवा का स्प्रे कर दिया तो दूसरा काम कर लेंगे हम खेती का इसी टाइम में। तो ऐसे हमें कई सारे लाभ हैं इससे। अच्छा, तो भैया आपने हमें लाने इतने अच्छे अच्छे इसके लाभ बताए हैं, जी, इस विषय में आप हमारे किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने दवाई का स्प्रे किया धनिया की फसल में, आप भी कीजिए, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। मजदूर नहीं मिलते तो मजदूरों की भी आवश्यकता नहीं होती, पैसा भी कम लगता है। आप सब जानते हैं कि मजदूरों की त्राही त्राही मच रही है, और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ हल निकाला है। और मैं चाहता हूं कि समय और मजदूर और पैसे की बचत करते हुए आप दवा का स्प्रे कीजिए। धन्यवाद। अच्छा दादा, आपने जो धनिया की फसल में खरपतवार नाशी का स्प्रे करके बताया और इसके बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको और हमारे किसान भाइयों को दी, जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।